मोदी जी 4,500 के हवाई जहाज में क्यों करते हैं सैर। दोस्तों, जब 2020 में मोदी जी के महंगे पर्सनल प्लेन की खबर लोगों तक पहुंची तो लोगों ने बहुत सी बातें बनाई कि क्या मोदी जी भी करप्ट हो गए, क्या मोदी जी अब ठाठ बाट पर ध्यान देने लगे। जब पहले से ही एक एयरक्राफ्ट मौजूद था तो क्या ज़रूरत थी 4,500 की एयरक्राफ्ट की। यहाँ जनता का इतना बुरा हाल है, बेरोजगारी अपने पीक पर है और इतना पैसा खर्च किया गया केवल प्रधानमंत्री के पर्सनल प्लेन के लिए। दोस्तों, आज हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों मोदी जी 4,500 के प्लेन पर सैर करते हैं। क्या ज़रूरत थी पुराने प्लेन को बदलकर इतना महंगा प्लेन खरीदने की, और आखिर ऐसा भी क्या खास है इस प्लेन में कि इसकी कीमत 4,500 करोड़ रुपए है। चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है सुरक्षा। हम आप कहेंगे कि अरे ये बहाना तो हमने मीडिया में भी सुना है, लेकिन दोस्तों मीडिया में आपने आधी अधूरी बातें ही सुनी होगी। पूरी बातें हम आपको बताते हैं। दिन था 14 जुलाई 2014 और इवेंट था 6th ब्रिक्स समिट। सफर था इंडिया से ब्राजील। भारत के प्रधानमंत्री एक सफल यात्रा करके वहां तक पहुंच तो गए, मगर वापस लौटते समय एक बड़ी घटना घटी जिसने भारत के सुरक्षा इंतजामों पर कई सवाल खड़े कर दिए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि लौटते समय जिस रास्ते से प्रधानमंत्री का एयरक्राफ्ट गुजर कर आया था, उसी रास्ते पर उसी दिन यूक्रेन के नॉर्दर्न रेबल्स ने मलेशियन एयरलाइन MH17 को मार गिराया था। उस प्लेन में 298 लोग सवार थे और दुखद रूप से सभी की मृत्यु हो गई थी। उन रेबल्स के इस वार का, इस हमले का असर जो दुर्घटना थी वो हो सकता है उस दिन प्रधानमंत्री के एयरक्राफ्ट पर भी हो सकती थी। दोस्तों, जब बात देश के इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फिगर्स की हो तो सुरक्षा कितनी ज़रूरी बन जाती है तो हम सभी जानते हैं। इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फिगर्स जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई और पॉलिटिकल लीडर, अगर इनकी सुरक्षा में ही कमी रह जाए तो फिर देश की जनता क्या सोचेगी, देश कैसे सुरक्षित रह सकेगा। ऐसी घटनाओं से पूरे देश में दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका की बात करें तो 1963 में टेक्सास में हुई घटना को ही ले लीजिए, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन फिट्जगेराल्ड केनेडी डलास में राष्ट्रपति काफिले में सवार थे और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। या फिर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का ही कांड ले लीजिए, जिसमें काफ़ी और लोग ही खत्म हो गए थे। ये सभी घटनाएं हुई सिक्योरिटी और सेफ्टी की कमी के कारण। दोस्तों, केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया के हर देश में अपने इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फिगर्स की सुरक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। चाहे देश में हालात कैसे भी हों, लेकिन देश के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा हमेशा ज़रूरत से भी ज़्यादा होनी चाहिए। दोस्तों, 2014 में ब्राज़ील से लौटने के बाद भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठाए गए और ऐसी किसी घटना से भारत के इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फिगर्स की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द कोई कदम उठाना ज़रूरी हो गया था। उस दिन जिस एयरक्राफ्ट में नरेंद्र मोदी जी सवार थे उसका नाम था बोइंग 747 जंबो जेट, जिसमें मिसाइल अटैक से बचने के लिए कोई ख़ास प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं होते। इसीलिए 17 जुलाई 2014 की घटना से भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि द SPG को बोइंग 747 जंबो जेट से भी ज़्यादा सुरक्षित एयरक्राफ्ट की ज़रूरत महसूस हुई। जिसके बाद 2018 में US बोइंग कंपनी को 2 स्पेशल एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर दिया गया। इनमें सभी ज़रूरी टूल्स और इंस्ट्रूमेंट अलग से ऐड भी किए गए, लेकिन एयरक्राफ्ट समय से तैयार नहीं हो पाए क्योंकि ऑर्डर देने के कुछ समय बाद ही पूरे विश्व में महामारी फैल गई थी और एयरक्राफ्ट भी डिलीवर नहीं हो पाए। फिर 1 अक्टूबर 2020 को एयर इंडिया और इंडियन एयरफोर्स US के टेक्सास से एयरक्राफ्ट लेकर दिल्ली पहुंचे। दूसरे एयरक्राफ्ट की डिलीवरी कुछ महीने बाद की गई। दोस्तों, ये जो एयरक्राफ्ट आया इसका नाम था एयर इंडिया 1, जो असल में 4,500 करोड़ में बनकर तैयार हुआ था और इसकी तुलना US के प्रेसिडेंट के एयरक्राफ्ट से की गई। सभी सुविधाओं और सुरक्षा इंतजामों से लैस इस एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी को तोड़ पाना नामुमकिन सा ही है। यह हर तरह के हमलों का सामना कर सकता है। दोस्तों, जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट का एयरक्राफ्ट एयरफोर्स 1 एक फ्लाइंग व्हाइट हाउस की तरह है, उसी तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एयर इंडिया 1 भी उनके सरकारी आवास और PMO की तरह है,
जैसे एयरफोर्स वन में बैठे बैठे भी यूएस प्रेसिडेंट हर वो काम कर सकते हैं जो अपने व्हाइट हाउस में कर सकते हैं, वैसे ही भारत के प्रधानमंत्री भी एयर इंडिया वन में बैठे बैठे अपने सभी काम कर सकते हैं। मीटिंग अटेंड करना, कोई कॉल अटेंड करना या किसी भी सदस्य के साथ कुछ ही पलों में कांटेक्ट करना। इसके अलावा भी प्राइम मिनिस्टर होने के नाते अपने रोज़ की ड्यूटीज़ को प्लेन में भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग से फुल फ्लेजेड ऑफिस स्पेस है, वो भी कॉन्फ्रेंस केबिन के साथ। इसमें पहले से ज़्यादा हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम, वैसे इसका नाम बोइंग 777 है। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे LAIRCM यानी कि लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स कहते हैं। ये मैन पोर्टेबल मिसाइल से सुरक्षा रखता है, किसी न्यूक्लियर अटैक का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। बोइंग 777 में हर तरह के मिसाइल्स के खतरे की जानकारी पहले ही हो जाती है, क्योंकि इसके आगे के हिस्से में दुनिया के मोस्ट एडवांस्ड सेंसर्स लगे हुए हैं। ये एडवांस्ड इंफ्रारेड मिसाइल सिस्टम को भी ऑटोमेटिकली काउंटर कर सकता है। साथ ही सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स भी हैं, जो हवा में होने वाले मिसाइल अटैक से प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल जेट इंजन G90115BL लगे हुए हैं, और ये एक डुअल इंजन एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट की फ्यूल कैपेसिटी पुराने बोइंग 747 जंबो जेट से बहुत ज़्यादा है। ये उससे ज़्यादा दूरी तय कर सकता है, और इमरजेंसी की सिचुएशन में इसमें अंतरिक्ष में ही दूसरे एयरक्राफ्ट की मदद से फ्यूल भरा जा सकता है, यानी इसमें एयर रिफ्यूलिंग टेक्नोलॉजी भी है। ये भारत से अमेरिका तक की लंबी यात्रा भी बिना कहीं रुके तय कर सकता है, बीच में कोई ब्रेक नहीं लगता इसमें। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैमर भी लगा हुआ है, जो दुश्मन के GPS और ड्रोन सिग्नल्स को ब्लॉक करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, अब ज़मीन से हज़ारों फीट की ऊंचाई पर कॉल्स, मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस करनी है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम की तो ज़रूरत होगी। तो इसमें ऐसा ही ख़ास कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ है जिससे हवा में भी ऑडियो और वीडियो कनेक्ट हो सकती है, और एयरक्राफ्ट में सिक्योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगा हुआ है। इसके थ्रू जो भी बातचीत होती है उसे टैप करना भी नामुमकिन है, और इसे हैक नहीं किया जा सकता। इसमें चाफ और फ्लेयर के लिए भी इक्विपमेंट है। यह बहुत ही ख़ास इक्विपमेंट है। जब एयरक्राफ्ट को किसी रडार ट्रैकिंग मिसाइल से खतरा होगा, तो इक्विपमेंट क्लाउडी चाफ रिलीज करके और एयरक्राफ्ट उसी क्लाउड में छिपकर दुश्मन की नज़र में आए बिना आगे निकल सकता है और अपना रूट भी बदल सकता है। और विंग्स में जो इक्विपमेंट लगे हैं उससे छोटे छोटे रॉकेट रिलीज़ किए जा सकते हैं, जिन्हें फ्लेयर्स कहा जाता है। दोस्तों, यूएस से आए दोनों एयरक्राफ्ट के परचेस और रिकंस्ट्रक्शन की टोटल कॉस्ट 8,400 करोड़ रुपए है। इन्हें एयर इंडिया वन भी बोला जाता है। आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से भारत के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए एयरक्राफ्ट उड़ाने का काम एयर इंडिया के किसी आम पायलट का नहीं है। एयर इंडिया वन को इंडियन एयरफोर्स के वेल ट्रेंड पायलट उड़ाते हैं। इनके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड की है। एयर इंडिया वन के भारत आने के बाद सबसे पहली उड़ान 2020 के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने भरी थी, जब वो अपनी पत्नी के साथ तिरुपति की यात्रा के लिए गए थे। वहाँ का रनवे छोटा था, इसलिए प्रेसिडेंट पहले चेन्नई गए और एयरफोर्स के दूसरे एयरक्राफ्ट से उन्हें तिरुपति ले जाया गया। और प्राइम मिनिस्टर ने नए एयरक्राफ्ट से अपनी पहली विजिट 2021 में की थी, जब वो बांग्लादेश गए थे 2 दिवसीय यात्रा के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद अब आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा के लिए क्या क्या इक्विपमेंट ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि 4,500 करोड़ रुपए यूँ ही पानी में बहाए गए। ये बेहद ज़रूरी है कि देश का राष्ट्राध्यक्ष अगर सेफ नहीं है तो फिर देश के जनता का क्या हाल होगा। इस मैसेज को देने के लिए हमें हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जितने भी आला कमान के लोग हैं उन्हें सेफ रखना बेहद ज़रूरी है। इसी से सही संदेश जाएगा दुनिया भर में और देश की जनता में भी। इसीलिए ऐसा प्लेन और इतना महंगा प्लेन इस्तेमाल किया जाता है। आशा करते हैं कि आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।